Hello student, good afternoon. Today we study about the worm infestation और इसकी strategies, prevention और control के बारे में समझें. ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं. What is worm infestation? ये चाइल्ड हेल्थ का टॉपिक है. हमने पहले भी पढ़ा है worm infestation के बारे में चाइल्ड हेल्थ में ही डिजीजेस पोर्शन में, है ना. तो आज फिर से हम थोड़ा रिविजन टाइप कर लेते हैं. ठीक है, उसके बाद हम दूसरे डिजीजेस पढ़ेंगे. ठीक है, तो वर्म इन्फेस्टेशन क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं. हेलिमेंथिक इन्फेस्टेशन एक कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम है चिल्ड्रन में, जो कि कॉमनली टॉपिकल और सब टॉपिकल एरियाज में देखने को मिलता है. ठीक है, कॉमनली ये टॉपिकल और सब टॉपिकल एरिया में मिलेगा. या ये इन्फेस्टेशन कहाँ से होता है, फीकल ओरल रूट से. ठीक है, फीकल ओरल रूट क्या होती है, अब यहाँ पे फीकल ओरल रूट वो होती है जैसे कि हमने जैसे बच्चे क्या करते हैं, छोटे बच्चे कुछ भी उठा के मुंह में डालते हैं, तो जो फ्लाइज होते हैं वो उस टॉयज वगैरह पे बैठ कर, क्योंकि वो तो कहीं पे भी बैठ के जर्म्स लेके आते हैं, तो वो सीधा मुंह में डालते हैं, है ना. तो वो मुंह में लेते हैं, तो उस वजह से इन्फेस्टेशन हो जाता है. ठीक है, फिर आता है कॉजेज ऑफ वर्म इन्फेस्टेशन. तो इसमें क्या है, क्या क्या कॉजेज होंगे. इट कैन बी अकर ड्यू टू इनइफेक्टिव डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा. ठीक है, और मोर कॉमन इन चिल्ड्रन हु आर लिविंग इन द पुअर एनवायरनमेंट. तो ये है वर्म इन्फेस्टेशन का. तो आइए हम इसके बारे में जानते हैं अच्छे से इन डिटेल. तो यहाँ पर क्या दिया गया है कि वर्म इन्फेस्टेशन कॉज बाय significant health issues, both human and animals. Understanding the cause and symptoms and treatment of the option crucial effective the management and prevention. अब यहाँ पे worm infestation को हम बोलते हैं हेलिमेंथिक इन्फेस्टेशन. ओके, यहाँ पे हेलिमेंथिक इन्फेस्टेशन भी बोला जाता है. तो अब यहाँ पर जो चीज़ हो रही है वो ये एक हेलिमेंथिक प्रॉब्लम है, एक कॉमन प्रॉब्लम के रूप में दिया गया है चिल्ड्रंस के सामने, है ना, अमंग चिल्ड्रन. ठीक है, तो ये कॉज किस वजह से होता है. इट कैन बी अकर ड्यू टू इनइफेक्टिव डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा एंड मोर कॉमन इन चिल्ड्रन हु आर लिविंग इन पुअर एनवायरनमेंट. फिर सैनिटेशन की कंडीशन को ध्यान में रखते हैं. फिर है ना, चिल्ड्रन हु ना कंडीशन को ध्यान में रखते हैं. वेयर द लैक ऑफ पर्सनल हाइजीन इज फॉर्न. यहाँ पे जो पर्सनल हाइजीन वगैरह है वो मेंटेन नहीं करने की वजह से ये सब होता है. फिर आता है चिल्ड्रन हु आर ईटिंग एंड मड एंड प्लेइंग. जो बच्चे मिट्टी खाते हैं या उसमें खेलते हैं, उनकी उसकी वजह से भी ये इन्फेस्टेशन होता है. ठीक है, ये इन्फेस्टेशन होने के चांसेस रहते हैं. ठीक है, फिर आता है यहाँ पे इन्फेक्शन थ्रू द अनवॉश्ड वेजिटेबल. अब यहाँ पे अनवॉश्ड वेजिटेबल कैसे, जो खेत से सब्जी लेकर आए या कहीं से सब्जी खरीद कर आए, है ना, हमें तो हमारी नेकेड आई से दिखता नहीं है, विजिबल नहीं होता है ना, लेकिन उसमें एग्स रह जाते हैं वर्म्स के, तो वही होता है. तो ये क्या करते हैं, बिना धोए अगर हमने सब्जियां खा ली या कुछ, तो उस कंडीशन में वर्म इन्फेस्टेशन हो जाता है. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं ड्रिंकिंग ऑफ कंटामिनेटेड वाटर. गंदा पानी पीने से भी यहाँ पे वर्म इन्फेस्टेशन
होता है, ठीक है। फिर आता है ईटिंग ऑफ इन्फेक्टेड फूड, इट कैन बी लीड्स टू एक्यूट ग्रेडियासिस। तो मैं ग्रेडियासिस आपको आगे भी बताऊंगी और एमेबिक डिजेंट्री भी बताऊंगी, पर यहाँ पे इन्फेक्टेड फूड खाने से होता है। और ईटिंग ऑलरेडी इन्फेक्टेड बीफ मतलब बीफ और पॉर्क जैसे गाय का मटन और सुअर का मटन, है ना, इम्प्रॉपर वे में अगर उसको बनाया गया है तो उस कंडीशन में ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। तो फिर यहाँ पे हम बात करते हैं आगे इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। पहले तो ये देखो कि ये जो है सेवरल कॉमन टाइप्स है वॉर्म इन्फेस्टेशन का, जो कि अफेक्ट करता है ह्यूमंस को और एनिमल्स को, दोनों को। और है ना, ये कितने कितने तरीके के होते हैं, राउंड वॉर्म, टैप वॉर्म और हुक वॉर्म। ये ईच टाइप ऑफ डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक and methods of transmission making the essential identify them for a effective term। ये अलग अलग तरीके से अफेक्ट करते हैं, ठीक है। जैसे हुकवॉर्म है, वो मेल वो भी हमारे इंटेस्टाइन में होता है। मतलब राउंड वॉर्म, पिन वॉर्म जो होते हैं वो हमारे एनस जो एनाल कैनाल होती है वहाँ पर ज़्यादा मिलते हैं। टैप वॉर्म भी हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में ग्रो करते हैं, ठीक है। टेप लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये कैरेक्टराइज किए गए हैं ट्रांसमिशन और इसके एसेंशियल आइडेंटिफिकेशन की वजह से, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में, ठीक है, साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। तो बच्चों यहाँ पे सिम्टम्स क्या है, मतलब साइन एंड सिम्टम, चाइल्ड का जो है वहाँ पे डे बाय डे वेट लूज होगा, इचिंग होगी एनाल एरिया में, एब्डोमिनल पेन होगा, नोजिया वोमिटिंग होगा, डायरिया होगा, ग्रोथ फेल्योर होगी, है ना, अनीमिया हो सकता है, स्लीपनेस होगी, इरिटेबिलिटी होगी, फीवर आएगा। और फीमेल चाइल्ड को वल्वो वजाइनाइटिस भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें क्या क्या बता रहा है, एब्डोमिनल पेन, डायरिया, वेट लॉस, है ना, ये सारी चीज़ें इसके साइन एंड सिम्टम्स में होने के चांसेस हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे इसके डायग्नोस्टिक रिस्क फैक्टर और उसके डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। तो क्या क्या रिस्क फैक्टर है इसके, सर्टेन फैक्टर इंक्रीज द रिस्क ऑफ वॉर्म इन्फेस्टेशन सच एज पुअर हाइजीन, कंटामिनेटेड फूड or lack of sanitation. Understanding these risk factors can help to developing effective and preventive strategies. तो यहाँ पे रिस्क फैक्टर बने हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर जो ये पुअर हाइजीन और कंटामिनेटेड फूड को बनाते हैं, ठीक है। तो जैसे कुछ जैसे क्या क्या होगा वहाँ पे, कंटामिनेटेड फूड, लैक ऑफ सैनिटेशन, है ना, ये सब समझना होगा वहाँ पे। ये रिस्क फैक्टर हेल्प करते हैं डेवलपिंग इफेक्टिव प्रिवेंटिंग स्ट्रैटेजीज को बनाने में, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात करते हैं हम डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के बारे में। तो यहाँ पे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में क्या आता है, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, स्टूल एंड वोमिटिंग एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हिस्ट्री कलेक्शन होगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ कि हमको ये ध्यान में रखना है कि हमको किस तरह की चीज़ें हो रही है, ठीक है। फिजिकल एग्जामिनेशन, स्टूल एंड वोमिटिंग एग्जामिनेशन करना है, ठीक है। फिर आते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में, इसके डायग्नोसिस मेथड के बारे में। वही मैंने आपको बताया कौन कौन से इसके टेस्ट वगैरह होंगे, है ना।
तो अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट ऑप्शन के बारे में, है ना। क्या क्या इसका ट्रीटमेंट ऑप्शन होगा। ट्रीटमेंट ऑफ वॉर्म इन्फेस्टेशन यूजुअली इंक्लूड एंथेल्मिक medicines medication that target specific type of worm. It's essential to follow the healthcare provider guidance and correct the doses of duration or treatment. Okay. So यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, देखो ट्रीटमेंट ऐसी एंटी एलिमेंटिक मेडिकेशंस देने जो स्पेसिफिक वॉर्म को डायग्नोस करने में और उनको ट्रीट करने में यूजफुल हो। ओके, यहाँ पे उनके यूज़ को देखते हुए, मतलब उनको ध्यान में रखते हुए कि भाई कौन से वॉर्म पे ये ज़्यादा असर करेगी, उस तरीके की चीज़ें को देखते हुए यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑप्शन लिए गए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बात करते हैं अपन मैनेजमेंट को। यहाँ पे क्या बताया गया है, चाइल्ड्स गारमेंट शुड बी वॉश्ड इन अ वॉश्ड एंड ड्राइड इन द सनलाइट। हमेशा बच्चों के कपड़े कैसे होने चाहिए, हमेशा वॉश्ड होने चाहिए और कहाँ पे सुखाने चाहिए, सनलाइट में। फिर आता है प्रोवाइड डेली बाथ टू चाइल्ड एंड क्लीन द पेरिनियल एरिया प्रॉपरली। हमेशा बच्चों को रोज नहलाना है और क्या करना है, पेरिनियल एरिया जो है वो क्लीन करना है। फिर यहाँ पे हेल्थ एजुकेशन देना है चाइल्ड रिगार्डिंग वॉशिंग ऑफ द हैंड्स एंड सोप बिफोर एंड आफ्टर, है ना। तो यहाँ पे चाइल्ड को क्या बताना है कि हमेशा है ना हाथ और पैर धोना है। ठीक है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे दिखाया गया है ना हैंड वॉशिंग और वगैरह। फिर है ना टेकिंग द फूड प्रॉपरली, हमेशा अच्छे से खाने को सही तरीके से लेना है, अच्छा खाना लेना है। डू द प्रॉपर कुकिंग ऑफ पॉर्क एंड बीफ बिफोर ईटिंग, हमेशा जब भी पॉर्क और बीफ बने तो है ना अच्छे से उनको पकाना है और अच्छे से उनको खाना है। फिर आता है प्रोवाइड द शूज ऑफ द चिल्ड्रन वाइल प्लेइंग इन आउटडोर एरियाज। अब यहाँ पे जब वो बाहर खेलने जाते तो उनको जूतों को पहना कर ही बाहर भेजना है ना। गिव फूड क्लीन टॉयज एंड टू द चिल्ड्रन, यहाँ पे जो खिलौने हैं उनको अच्छे से साफ सुथरे करके ही बच्चों को देना है। क्यों? क्योंकि वो मुंह में रखते हैं हर चीज़, है ना, इसीलिए। फिर आता है ऑलवेज ऑब्स्ट्रक्ट द चिल्ड्रन टू ईट ऑफ मड एंड कीप द क्लोज सुपरविजन। यहाँ पे चिल्ड्रंस को मतलब रोकना है हमेशा मिट्टी खाने से और उनको ध्यान देना है। फिर आता है यूज क्लीन ड्रिंक वाटर, और या तो क्लीन वाटर यूज़ करो या फिर बॉइल्ड वाटर यूज़ करो जिससे कि कंटामिनेशन ना हो। ठीक है, फिर आता है रॉ वेजिटेबल्स एंड सैलड शुड बी पीलिंग प्रॉपरली एंड वॉश्ड विथ क्लीन वाटर बिफोर ईटिंग। यहाँ पे रॉ वेजिटेबल्स यूज़ करना है, ठीक है, और सैलड को हमेशा पील करके वॉश करके वाटर से क्लीन करके ही यूज़ करना है, ठीक है, खाने से पहले। फिर आता है ऑलवेज कीप द चाइल्ड नेल शॉर्ट एंड ट्रिम प्रॉपरली। यहाँ पे हमेशा बच्चों के नेल्स जो है वो कट होने चाहिए और हमेशा शॉर्ट होने चाहिए। फिर आता है टाइप्स ऑफ हेलिमेंथस वॉर्म इन्फेस्टेशन।
यहाँ पे टाइप्स ऑफ हेलिमेंथिक वॉर्म इन्फेस्टेशन आता है, तो यहाँ पे आता है निमोटोड्स जो कि राउंड वॉर्म होते हैं, ट्रेमाटोड्स जो कि फ्लूक वॉर्म होते हैं, और चेस्टोड्स जो होते हैं वो होते हैं टैप वॉर्म। तो पहले बात करते हैं हम निमोटोड्स के बारे में, ठीक है। देखो न्यूट्रिशन का क्या रोल है यहाँ पे, बैलेंस डाइट देनी है ना, ब्लॉस्टर इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है और ससेप्टिबल वॉर्म इन्फेस्टेशन को रिलीज करने में मदद करती है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो फाइबर, विटामिन और मिनरल्स दोनों को ही रिड्यूस किया जा रहा है। Worm infestation pose a significant threat to public health, particularly in developing regions. They can lead to malnutrition, anemia, and impaired cognitive function, highly the need of effective control measures. फिर यहाँ पे बात करते हैं उसके लाइफ साइकिल की। तो देखो इन्फेक्शन जो है वो अकर हो रहा है और वो कर रहा है एग्स का इजेशन ऑफ एग्स, द लार्वा हैच थ्रू द स्मॉल इंटेस्टाइन। देखो एग का इजेशन किया है ना, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में लार्वे गए, इन्वेड हुए इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में, फिर ये माइग्रेट होने लगे है ना लंग्स में, तो ये सर्कुलेशन ब्रेक हुआ एल्वेलाई में, ठीक है। फिर ये ब्रोंकाई को और ट्रैकिया को इफेक्ट करने लगे स्मॉल इंटेस्टाइन में थ्रू द सॉलोइंग एंड डेवलप्ड एज एडल्ट वॉर्म। ये कैसे सॉलो का अब कैसे सॉलो हो गए, ये कैसे एडल्ट वॉर्म में फिर कन्वर्ट हो गए वहाँ पे। आफ्टर अबाउट 2-3 मंथ फीमेल वॉर्म जो है वो प्रोड्यूस करती है 2,25,000 एग्स पर डे, है ना। दीज पैसेज विथ फीकल, और ये जो है वो फीसेस पे निकल जाते हैं। ड्यूरिंग द फेवरेबल एनवायरनमेंट कंडीशन दीज एग बिकम मोर इनइफेक्टिव, देयर लाइफ ड्यूरेशन 1 to 2 years। और है ना ये फेवरेबल एनवायरनमेंट में अपने आप को और बढ़ा देते हैं 1 से 2 सालों के बीच में, है ना। तो ये सारी चीज़ें आएगी इसके अंदर। अब मैं आपको इसकी पिक्चर भी भेजूंगी, आपको इजी रहेगा पढ़ने में। फिर आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो यहाँ पे लॉफर द सिंड्रोम सच एज फीवर, डिसेप्निया, कफ, स्नीजिंग, है ना, यूरिकेरिया, है ना, एब्डोमिनल डाइजेशन, वॉमिटिंग, इरिटेबिलिटी, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, पुअर ग्रोथ, ये सारी चीज़ें होगी। उसके बाद आता है एनीमिया, इसिनोफिलिया एंड डायरिया, ये सारी चीज़ें आती है। फिर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में ड्यू टू वार्म मास अपेंडिसाइटिस हो सकता है, एक्रेशिया हो सकता है, इंसेफेलोपैथी हो सकता है ना। फिर पेरिटोनाइटिस और पैनक्रियाटिस भी हो सकता है। तो ये सारी कंडीशन इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आएगी। इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या आएगा, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, स्टूल एग्जामिनेशन, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, ठीक है, अल्ट्रासाउंडोग्राफी फॉर वार्म पैनक्रियाटो
बिलरी डक्ट है ना। तो यहाँ पे ये चीज़ अफेक्ट कर रही है। इसके मैनेजमेंट में अगर देखें तो हम एंटी हेलमिंथिक मेडिकेशन जो कि एल्बेंडाजोल 4 mg और मेबेंडाजोल 100 mg ट्वाइस अ डे देना है। 3 दिन तक ये करना। फिर पैटर्नल प्रमोट 11 mg ऑल्सो यूजफुल। इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन होगा। इट कैन बी ट्रीटेड एज अ पिप्रेज़ाइन और सिट्रेट 150 mg करना है। kg ऑफ 6 डोज इफेक्टिव। फिर आता है यहाँ पे होम केयर मैनेजमेंट में इसेंशियल ऑब्स्ट्रक्शन बायलरी। देखो होम केयर मैनेजमेंट में क्या आएगा, वॉश हैंड सोप विथ वाटर एंड बिफोर और आफ्टर टेकिंग फूड। Proper disposal etc. Do not allow the child to eat mud. फिर आता है garments can be washed using antiseptic. Eat properly cooked food. Giving daily bath to the children. Okay. डेली बात देनी है। उसके बाद क्लीननेस और पेरिनियल एरिया को क्लीन करना है। तो ये सारा किसके अंदर आएगा, नेट वॉर्म्स के अंदर। ऐसे ही थ्रेड वॉर्म होगा और ऐसे मतलब जिसका हम पिन वॉर्म भी कहते हैं, है ना, एक्सटर्नस वर्मिकुलस, और ऐसे ही हुक वॉर्म। तो ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुकी हूँ, है ना, CHN में। बाकी आप उसमें भी देख सकते हैं पहले की वीडियो में। फ्यूचर रिसर्च चल रही है इस पर। डायग्नोसिस और मेडिकेशन प्रॉपरली बन रहे हैं जिससे कि ये ट्रीट हो सके। इसका कंक्लूजन पोर्शन यही है कि इसके प्रिवेंशन पे ज़्यादा ध्यान दें, इनके एजुकेट करें लोगों को और इसका ट्रीटमेंट सही तरीके से करें। ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाएं जिसपे ये इन्फेस्टेशन और इन्फेक्शंस पे अफेक्ट हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दे रही हूँ एज वेल एज मैं आपको ये वीडियो भी प्रोवाइड करती हूँ। थैंक यू क्लास, थैंक यू।